वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर्स और अपने जीके का रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये हमारा 36th वीडियो है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 7 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो ट्रेनों को टकराने से बचाने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा परीक्षण किए गए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का क्या नाम है? तो ये जो ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, ये आपका दो ट्रेनों को आपस में टकराने के लिए जो है बनाया गया है, ताकि ये न टकराएं। ठीक है ना, न टकराने के लिए। तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है कवच। ठीक है। 6 मार्च 2022 को किस सुरक्षा बल का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 53वां स्थापना दिवस किसने मनाया 6 मार्च को? तो ये मनाया है CISF ने, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने। ठीक। भारत के पहले स्वदेशी प्रशिक्षण विमान का क्या नाम है? तो ये आपका पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है, जिसका नाम है हंसा। NG का मतलब है न्यू जनरेशन, तो हंसा न्यू जनरेशन इसका नाम है। ये भारत के पहले स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है। अगला है आपका विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप। ठीक है ना, तो ये पैदल चाल टीम चैंपियनशिप है वर्ल्ड एथलेटिक्स का। इसमें पहली बार भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसके पहले कभी भी नहीं जीता था भारतीय टीम ने। पहली बार भारतीय टीम ने इसमें कांस्य पदक जीता है। ठीक है। तो ये आपका पैदल चाल टीम चैंपियनशिप थी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अम्मा योजना और बहिनी योजना, ये दोनों अलग अलग योजनाएं हैं। ये स्टार्ट किया गया है कहाँ पे? सिक्किम राज्य में। ठीक है ना, तो सिक्किम में जो है इसको स्टार्ट किया गया है। अब देखते हैं हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के रिवीजन को। ठीक है, आज के हमारे करंट अफेयर्स अभी आपने देखे ऊपर। बजट 2022-23 में कितने वंदे भारत ट्रेनों के संचालन की घोषणा की गई है? तो इस बार के बजट में कितने जो है वंदे भारत ट्रेनें स्टार्ट की जाएंगी? तो 400 वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की गई है। रेल बजट का आम बजट में विलय किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो ये जो है विवेक देवराय समिति है, इसने जो है ये सुझाव दिया था कि रेल बजट और जो आम बजट होता है, दोनों को एक साथ ही प्रस्तुत किया जाए। पहले क्या था कि रेल बजट अलग प्रस्तुत किया जाता था और आम बजट अलग प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है। वर्तमान में कुल कितने रेलवे जोन हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कुल 18 रेलवे जोन हैं वर्तमान में जो करंट सबसे नवीनतम रेलवे जोन है वो कौन सा है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना। हाल ही में स्पिनर गेंदबाज शेन वार्ने का निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित थे? तो जो शेन वार्ने थे ये ऑस्ट्रेलिया देश के जो है गेंदबाज थे। ठीक है, ये स्पिन गेंदबाजी करते थे। हाल ही में ल्यूक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया। उन्होंने किस वायरस की खोज में मदद की थी? तो ये आपके सह खोजकर्ता थे किसके? HIV वायरस के। ठीक है ना, इनका नाम क्या है? लूक मॉन्टेग्नियर। ये किस देश के थे? तो ये आपके थे फ्रांस से। ठीक है ना, तो ये फ्रांस से थे। हाल ही में इब्राहिम सुतार का निधन हो गया। ये किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो इब्राहिम सुतार भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनको जो है क्या कहा जाता था? इनको बोला जाता था कर्नाटक के कबीर। ठीक है, कर्नाटक का कबीर इन्हें बोला जाता था। किसको? इब्राहिम सुतार को। और ये जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित थे। हाल ही में लता मंगेशकर का निधन हो गया। इन्हें किस अन्य देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त था? तो देखिए, लता मंगेशकर को तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त ही था, यानी कि भारत रत्न इनको दिया गया था। इसके अलावा इन्हें एक अन्य देश का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त था। तो किस देश का था? तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको प्राप्त था, जिसका नाम क्या है? लीजन द ऑनर। जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उसी तरह से फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है लीजन द ऑनर। ये भी जो है लता मंगेशकर को प्राप्त था। पंडित बिरजू महाराज को कौन से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अभी हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का भी निधन हो गया था। आप लोगों को क्या बताना है कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे? ठीक है, तो इनके नृत्य का नाम बताइएगा, किस नृत्य से ये संबंधित थे पंडित बिरजू महाराज। और इनको जो सम्मान प्रदान किया गया था वो सर्वोच्च सम्मान था आपका पद्म विभूषण, यानी कि भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो इनको प्रदान प्रदान किया गया था। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, और दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो आपका पद्म विभूषण है। थैयम या कालियाट्टम, ये जो है किस राज्य में किया जाने वाला अनुष्ठानिक नृत्य है? तो थैयम बोलते हैं या फिर इसको कालियट्टम बोलते हैं। ये केरल राज्य में किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है। ओके। भारतीय तट रक्षक बल के जो है प्रमुख कौन बने हैं? यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जो इस समय वर्तमान में महानिदेशक हैं वो कौन है? तो उनका नाम है वीरेंद्र कुमार पठानिया।
ओके। हाल ही में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप ने पूजा जात्यान ने कौन सा पदक जीता था? तो पहली बार ये पदक जीता गया, ठीक है, भारतीयों के द्वारा। तो ये पैरा तीरंदाजी यानी कि विकलांगों के लिए जो तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप है उसकी बात हो रही है। तो इसमें पूजा जात्यान ने जीता है आपका रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल, ठीक है। तो सिल्वर मेडल जीत लिया है पूजा जात्यान ने, नाम इंपॉर्टेंट है, पहली बार जीता है तो याद रखिएगा। न्यूजीलैंड में आयोजित आईसीसी महिला विश्व कप, ठीक है, इसमें हाल ही में ये चल रहा है, ठीक है ना। तो इस समय ये स्टार्ट हुआ है, अभी भारत पाकिस्तान का मैच था तो इसमें भारत ने जो है पाकिस्तान महिला टीम को हराया है। तो ये न्यूजीलैंड में हो रहा है। इस भारतीय टीम की अगुवाई किसके द्वारा की जा रही है? जो ये आईसीसी महिला विश्व कप हो रहा है तो इसमें जो कप्तान बनाई गई हैं वो कौन बनाई गई हैं? वो है आपकी मिताली राज जो है, इनकी अगुवाई में ये टीम, ये विश्व कप खेला जा रहा है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिलाओं ने कुल कितने पदक जीते? तो ये पूरी आपके कितने पदक जीते थे वो नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि केवल भारतीय महिलाओं ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारतीय महिलाओं ने जीते हैं कुल 3 पदक, और कौन कौन से वो पदक हैं, कौन कौन सी महिलाएं हैं? तो पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, इन्होंने क्या जीत लिया? कांस्य पदक जीत गया। लवलीना बोरगोहन ये जो है बॉक्सिंग से संबंधित है, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं और किस राज्य से हैं, ये आपको बताना है, ठीक है, किस खेल से संबंधित है और किस राज्य से हैं। और इन्होंने भी कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता है आपका सिल्वर मेडल, ठीक है। इन दोनों ने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन मीराबाई चानू ने क्या जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो पहला पदक जीता था वो भी मीराबाई चानू ने ही जीता था भारत के लिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की स्थापना कब हुई थी? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना जो है 1989 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है इसका पेरिस, फ्रांस में। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 39 जो है इसमें सदस्य देश हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो ये है आपकी हारमुज जलसंधि, ठीक है। हारमुज जलसंधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। संयुक्त अरब अमीरात के मंगल मिशन, जिसको होप के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, होप मिशन। तो ये होप मिशन किससे संबंधित है? तो ये मंगल ग्रह से संबंधित है। किस देश का है? संयुक्त अरब अमीरात का है, UAE का। और ये जो है किस देश की सहायता से लॉन्च किया गया था? तो ये जो होप मिशन है संयुक्त अरब अमीरात का, इसको जापान देश की सहायता से लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। भारत देश के बाहर पहली IIT कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो भारत देश के बाहर जो प्रथम IIT स्थापित की जा रही है वो स्थापित की जा रही है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कहाँ की है? तो पेपरलेस सरकार जो है वो दुबई की है। दुबई कहाँ पे? UAE में है, ठीक है ना। तो विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कहाँ पे? दुबई में है। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात, UAE और इजराइल के मध्य में अब्राहम समझौता हुआ था। और ये समझौता किसने करवाया था? ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो समझौता करवाया गया था ये डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये समझौता कराया गया था संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के मध्य। अब्राहम एकॉर्ड बोला जाता है, अब्राहम समझौता। कितने हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की ध्वनि होती हैं इनको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और ये हम लोग नहीं सुन सकते हैं। मनुष्य कितने हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है? तो 20 से लेकर के 20,000 जो है हर्ट्ज की ध्वनि को जो है मनुष्य सुन सकता है, ठीक है ना। और इसके ऊपर की ध्वनि को नहीं सुन सकता, उसके नीचे की ध्वनि को भी नहीं सुन सकता है। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का सूचक है? तो लाइकेन से जो है हमें वायु प्रदूषण का पता चलता है, ठीक है। तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन किसका सहजीवन होता है, यानी कि किसका किसका सहजीवन है लाइकेन? तो ये कवक और शैवाल का जो है सहजीवन होता है। कौन? लाइकेन। और इससे हमें वायु प्रदूषण का पता चलता है। प्रकाश की सर्वाधिक गति कहाँ पर होती है? तो जो प्रकाश की सर्वाधिक गति होती है वो होती है निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो ध्वनि की गति होती है 0, ठीक है, क्योंकि ध्वनि को जो है गति करने के लिए कुछ न कुछ माध्यम चाहिए, और निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता, इसीलिए ध्वनि की जो है निर्वात में कोई भी गति नहीं होती है, ठीक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है आपके कहाँ पे स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नेपाल और भूटान से सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है?
तो नेपाल और भूटान के साथ जो सीमा बनाता है वो है आपका सिक्किम राज्य। सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो सिक्किम के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग, ठीक है ना। प्रेम सिंह तमांग, इनको पीएस गोले भी कहा जाता है, ठीक है, पीएस गोले भी इनको बोला जाता है, प्रेम सिंह तमांग को। सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है? तो सिक्किम की जो राजधानी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गंगटोक उसका नाम है, सिक्किम की राजधानी का नाम। और सिक्किम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में राज्यपाल आपके गंगा प्रसाद है, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट हमारा है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य की बात की जा रही है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है? तो वो है आपका सिक्किम राज्य है, ठीक है ना। सिक्किम राज्य में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो सिक्किम में आपकी विधानसभा की कुल 32 सीटें हैं। देखिए, आपका पॉलिटी का क्वेश्चन आपसे अच्छा पूछा जाता है कि इसके अलावा जो है 32 सीटें और किन किन राज्यों में है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। भारत में यूनेस्को की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? तो भारत में यूनेस्को की जो एकमात्र मिश्रित धरोहर है वो भी आपकी कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा जो है आपके नेपाल और सिक्किम में जो है स्थित है, ठीक है। ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण को रोकने में होता है? तो ग्रीन मफलर का उपयोग जो है ये आपके ध्वनि प्रदूषण को रोकने में किया जाता है। ग्रीन मफलर यानी कि आपके सड़कों के किनारे जो आपके पौधे लगाए जाते हैं उनसे संबंधित है। निवारक निरोध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो निवारक निरोध जो है ये आपका डिटेंशन से संबंधित है, ये अनुच्छेद 22 में है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेना। तो ये आपके अनुच्छेद 22 में है और इसको जो है डिटेंशन में कम से कम 3 महीने तक रखा जा सकता है, ये भी आप याद रखना, 3 महीने तक रखा जा सकता है इसको। द्रविड़ शैली में कहाँ पर मंदिरों का निर्माण किया जाता है? तो दक्षिण भारत में। आप सब जानते हो कि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में जो है मंदिरों का निर्माण किया जाता है। उत्तर भारत में किस में किया जाता है? तो उत्तर भारत में किस में किया जाता है वो आप कमेंट करके बताना। बाकी बेसर जो है ये आपके मध्य में किया जाता है, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य में जो है बेसर शैली में मंदिरों का निर्माण होता है। और होयलेश्वर मंदिर जो है ये बेसर शैली का उदाहरण है, ओके। अगला है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है? तो 2000 न्यूनतम साक्षरता की बात हो रही तो साक्षरता सबसे कम आपके बिहार में है, ठीक है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में और ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। किसने ये समझौता कराया था? तो विश्व बैंक ने कराया था, ठीक है। तो विश्व बैंक ने ये समझौता कराया था 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य, नदियों के जल विवाद से लेकर संबंधित ये समझौता था। राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा के सदस्य जो हैं उनकी न्यूनतम आयु होती है आपकी 30 वर्ष इस समय जो है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है तो वो होती है आपकी 25 वर्ष, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? तो वो भी कितनी चाहिए? वो आपकी 25 वर्ष चाहिए, ठीक है। और अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तब आपकी कितनी आयु होनी चाहिए न्यूनतम? तो 35 वर्ष, ओके। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड होता है आपके सिरका में। सिरका में क्या होता है? एसिटिक एसिड। इसके अलावा साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? ये आप कमेंट करके बताना कि साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस यानी कि सुनने का दिवस जो है ये कब होता है? ये होता है आपके 3 मार्च को। और विश्व वन्य जीव दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्च को, ये विश्व वन्य जीव दिवस आप जरूर याद रखना कि विश्व वन्य जीव दिवस आपके 3 मार्च को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण नृत्य देख लेते हैं कुछ राज्यों के। रऊफ नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो रऊफ नृत्य का संबंध है आपके जम्मू कश्मीर राज्य से। घूमर तथा कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आपके राजस्थान राज्य से, ओके। चेरा नृत्य या फिर बांस नृत्य, इसी चेरा नृत्य को ही बांस नृत्य भी कहा जाता है, बम्बू पे ये किया जाता है, बम्बू की सहायता से यानी कि बांस की सहायता से। तो ये आपके मिजोरम में होता है चेरा नृत्य, बहुत बार पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में। लावड़ी तथा तमाशा ये जो है आपके कहाँ पे होता है, कहाँ का नृत्य है? तो ये है आपके महाराष्ट्र का नृत्य। नौटंकी और चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो नौटंकी और चरकुला संबंधित है आपके उत्तर प्रदेश राज्य से। बिहू और सत्रिया का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू और सत्रिया का संबंध है आपके असम राज्य से। यक्षगान आप सब जानते होंगे कर्नाटक से है, नहीं जानते तो जान लीजिए। पिंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपके छत्तीसगढ़ से है। और इसकी महत्वपूर्ण नृत्यांगना कौन है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो तीजन बाई करके इनका नाम है, तीजन बाई, ठीक है ना। ये किस नृत्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ की हैं, तो ये पिंडवानी नृत्य से संबंधित है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए कुछ ना कुछ, ठीक है ना? और वीडियो को आप लाइक कर दिया कीजिए, वीडियो को आप शेयर कर दिया कीजिए और अगर आप नए हैं और यहाँ तक अभी तक देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।